किसान साथियों, आज हम गेहूं में एनपीके 05234 हमें कब डालना चाहिए इसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत से किसान साथी सही समय पे ये एनपीके नहीं डाल पाते हैं, जिससे उन्हें इसका अधिकतम लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज हम आपको समय भी बताएंगे, उचित मात्रा भी बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि इसके साथ क्या आप डाल सकते हैं, क्या डालने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपका सुझाव हो, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जब भी आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किसी भी फसल में करिए तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में आपको जानना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं आखिर एनपीके 05234 है क्या, क्या ये काम करेगा। किसान भाइयों, एनपीके 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता है, 0% होता है। इसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटेशियम पाया जाता है। अब इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा। फास्फोरस इसमें 52% होता है, 34% पोटेशियम होता है। फास्फोरस इस समय जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले समय भी आप जान लीजिए। इसका इस्तेमाल हम आमतौर पे बालियाँ निकलने से पहले करते हैं। तो अगर आप बालियाँ आने से पहले 05234 का प्रयोग करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपकी फसल में बालियों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, सही ढंग से होता है। अब ये काम क्या करता है, इसमें जैसा कि मैंने बताया 52% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस का इस अवस्था में क्या काम, आपने सुना होगा फास्फोरस से पौधे के जड़ों का विकास होता है। लेकिन इस अवस्था में अगर आप फास्फोरस अपने गेहूं में डालेंगे तो उसका दूसरा काम हो जाएगा। इस समय आपके जड़ों के द्वारा जो भी भोजन बनेगा वो सीधा सीधा बालियों तक भेजने का काम फास्फोरस करेगा। समझ लीजिए एक ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, जिससे आपकी बालियों का विकास सही ढंग से हो पाएगा। जब बालियों का विकास सही ढंग से होगा तो आपके पौधे में अच्छी बालियाँ आएंगी, लंबी मोटी बालियाँ आएंगी, दाने भी अच्छे आएंगे। जब बालियाँ और दाने अच्छे आएंगे तो हमें बाद में उपज भी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे फास्फोरस आपके पौधे में जड़ों के द्वारा जो भी भोजन बनता है उसको बालियों तक भेजने का काम करेगा, बालियों के विकास में भेजने तक काम करेगा। अब जानते हैं इसमें 34% पोटेशियम भी पाया जाता है। अब पोटेशियम का तो काम सभी को पता है लगभग, कि हाँ फल फूल दाने के विकास में मदद करता है। तो यहाँ पे जब बालियाँ बनती है तो पोटेशियम भी आपके बालियों के निर्माण में, बालियों के विकास में सहायता प्रदान करता है, तने को भी मजबूत करता है, जिससे पौधे गिरते नहीं हैं। तो फिलहाल इसके इस्तेमाल से बालियों की साइज अच्छी आएगी, बालियों की लंबाई अच्छी आएगी, दाने अच्छे आएंगे। ये तो हो गया कि हाँ हमें इसके इस्तेमाल से ये फ़ायदा मिलेगा। अब हम जानते हैं इस्तेमाल करने का सही समय। हालांकि मैंने समय आपको बताया बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम गलत समय पे इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे लाभ हमें बहुत ही कम मिल पाता है। अब बहुत से किसान साथी गलती यह भी करते हैं कि जब बालियाँ कुछ परसेंट निकलना स्टार्ट हो जाती हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। उस अवस्था में इसको डालने से ज़्यादा कुछ लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में, यानी जब बालियाँ आपके तने के अंदर बनना चालू होने लगती हैं, ठीक उसी अवस्था में अगर आप डालते हैं, बालियाँ निकलने से पहले डालते हैं, तो ये अच्छे से काम करेगा। अन्यथा ये अच्छे से काम नहीं करेगा, इसका कम ही लाभ आपको दिखाई देगा। तो अगर आपके गेहूं में, अब गबोट अवस्था हम किसको बोलते हैं, जब आपके तने के अंदर बालियां बनना स्टार्ट होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा, जब भी आप गेहूं का पौधा देखेंगे तो पौधा तने के नीचे से आपको, मतलब तने के ऊपर से आपको हल्का सा उसमें गोलाई नज़र आएगी, हल्का सा वहाँ पे मोटा मोटा आपको नज़र आएगा। तो समझ लीजिए कि हाँ अब गबोट अवस्था, आप अगर आप खेती करते होंगे तो आपको आसानी से पता होगा। अब हो सकता है कि आपके वहाँ पे कुछ अलग भाषा में इसको बोला जाता हो, जैसे गबोट अवस्था, गोब की अवस्था या गर्भावस्था भी बहुत से लोग बोलते हैं। तो जो भी आपके वहाँ बोला जाता हो, ये लगभग सभी किसान साथी को पता होता है। तो उस अवस्था में डालेंगे तो ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब हम जानते हैं इसके साथ हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले मात्रा जान लेते हैं। अब 05234 जो एनपीके है, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। अब जब आप 05234 का इस्तेमाल करते हैं, इस समय आप डालिए बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा, बोरोन डालने से पौधे में परागण प्रक्रिया बहुत अच्छे से होता है। अब परागण क्या होता है, जब आपके पौधे में बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो बालियाँ निकलने के बाद एक अवस्था आती है फ्लावरिंग की अवस्था, जब फूल आते हैं। अब फूल आने के बाद ही दाने का विकास स्टार्ट होता है। किसी भी फसल में जिसमें भी दाने फल आते हैं उसमें सबसे पहले फूल ही आता है।
फूल आने के बाद आपके पौधे में परागण होता है। परागण सही से होता है तो दाने सही से आते हैं, परागण सही से नहीं होता है तो दाने कई बार गिर भी जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, पतले रह जाते हैं या फिर दाना बनता ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप बोरोन का इस्तेमाल करते हैं, जब आप 0/34 डालते हैं, तो आपके पौधे में बालियों का निर्माण बाद में अच्छे से हो पाता है, पॉलिनेशन अच्छे से होता है। इसके साथ साथ बोरोन आपके पौधे में जो जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है उसको सभी भागों तक पहुंचाने का भी काम करता है, जिससे फसल का विकास अच्छे से होता है। परागनली के निर्माण में भी बोरोन काफ़ी अहम काम करता है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें आपको बताई, 0/34 1 से 1.5 किलो, और जो बोरोन आता है 20% वाला 100 से 125 ग्राम पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना है। दोनों का अलग अलग घोल बना के एक साथ डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर